द्विवेदी युग। यह क्लास आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 का मैटर है जो हिंदी में आता है। सामान्य हिंदी हम लोग पढ़ते हैं। इस सामान्य हिंदी में देखिएगा ये द्विवेदी युग है और द्विवेदी युग की बात कर लिया जाता है। कई युगों में हिंदी का काल बटा हुआ है तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट हमारा द्विवेदी युग का है। और यह द्विवेदी युग में क्या कहा जाता है कि इसका जो नामकरण किया, द्विवेदी युग का नामकरण जो हुआ है वह किसके नाम पर हुआ है? तो यह नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। एक पॉइंट ये हुआ। अब कहेगा कि द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। और यह सरस्वती पत्रिका जो आई थी यह 1903 ईस्वी में आई थी। कब आई थी बाबू? 1903 ईस्वी में आई थी। और इसके पश्चात अब इसी में एक पॉइंट बनता है कि द्विवेदी युग के नाटक, तो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण नाटकों में से पहला नाटक आ जाता है श्री दामा नाटक। श्री दामा नाटक यह नाटक पौराणिक है सर। यह कैसी नाटक है? पौराणिक नाटक है। तो पौराणिक नाटक श्री दामा के लेखक का नाम है राधाचरण गोस्वामी। क्या नाम है? राधाचरण गोस्वामी। श्रीदामा नाटक के लेखक का नाम श्री राधाचरण गोस्वामी है। और एक पॉइंट ये भी बनेगा, श्रीदामा नाटक किस युग में रचित है? तो द्विवेदी युग में। किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। अगला पॉइंट आता है, अगला नाटक है सुदामा नाटक। और सुदामा नाटक के अगर लेखक की बात किया जाए तो सुदामा नाटक के लेखक हैं शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय सुदामा नाटक के लेखक हैं शिवनंदन सहाय। और सुदामा नाटक भी कैसी नाटक है? पौराणिक नाटक है भैया। सुदामा नाटक भी कैसी नाटक है? पौराणिक नाटक है। तीसरा पॉइंट आ जाता उद्धव। उद्धव कैसी नाटक है? पौराणिक। पौराणिक नाटक कौन है? उद्धव। उद्धव के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। उद्धव नाटक के लेखक का नाम ब्रजनंदन सहाय। और उद्धव किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। उद्धव नाटक भी द्विवेदी युग से ही संबंधित है। अगला आ जाता है नाटक रामाभिषेक। रामाभिषेक। रामाभिषेक कैसी नाटक है? पौराणिक नाटक है। और रामाभिषेक नाटक किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है। रामाभिषेक नाटक के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद गुप्त है। कौन है? गंगा प्रसाद गुप्त है। रामाभिषेक नाटक के लेखक का नाम गंगा प्रसाद गुप्त है। और उसके बाद वीर जयमल। वीर जयमल। वीर जयमल नाटक कैसी नाटक है? ऐतिहासिक। वीर जयमल नाटक किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से। वीर जयमल के लेखक कौन है? गंगा प्रसाद गुप्त ही है। कौन है? गंगा प्रसाद गुप्त है। कौन है? गंगा प्रसाद गुप्त है। फिर आ जाता है नाटक सेनापति उदल। सेनापति उदल भी कैसी नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। जिसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। फिर आज और ये भी नाटक सेनापति उदल द्विवेदी युग से ही संबंधित है। फिर अगला नाटक है द्विवेदी युग का वृद्ध विवाह। क्या है? वृद्ध विवाह। वृद्ध विवाह कैसी नाटक है? सामयिक नाटक है। कैसी नाटक है? सामयिक। और इसके लेखक का नाम भगवती प्रसाद है। कौन है? भगवती प्रसाद है। अब उसके बाद आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम नाटक भी द्विवेदी युग से संबंधित है। और मृच्छकटिकम कैसी नाटक है? अनुदित। कैसी नाटक है? अनुदित। और इसके लेखक है लाला सीता राम। कैसे? इसके लेखक कौन है? लाला सीता राम।
और उसके बाद लास्ट नाटक बचता है नागानंद। नागानंद नाटक अनुदित है और नागानंद नाटक के लेखक सदानंद अवस्थी। कौन है? सदानंद अवस्थी। एक बार आप लोग भी सर बोलेंगे। श्रीदामा नाटक के लेखक, सुदामा नाटक के लेखक, उद्धव नाटक के लेखक, रामाभिषेक नाटक के लेखक और वीर जयमल नाटक के लेखक, सेनापति उदल नाटक के लेखक, सुवृद्ध विवाह नाटक के लेखक और नृचकटिकम नाटक के लेखक, नागानंद नाटक के लेखक